किसान साथियों, अभी हम आ चुके हैं अपने जो नए प्लॉट है वहां पर। और यहाँ पर आप जो है देख पा रहे हैं बहुत ही जोर शोर से जो है नया फसल लगाने की जो तैयारी है वह चल रहा है। तो ये जो नया फसल है किसान साथियों, उसमें हम क्या लगाने वाले हैं, तो यह हमारा जो नया प्लॉट है किसान साथियों, उसमें हमारा क्या प्लान चल रहा है। तो इसमें जो है किसान साथियों, हमारा जो प्लान है वह यह चल रहा है अगेती ककड़ी लगाने का। और उस पर हम जो किसान साथियों काफी तेजी से इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो धान का जो कटाई है वो थोड़ा लेट हो जाता है। इस वजह से हम कुछ फसलों में जो है थोड़ा लेट हो जाता है किसान साथियों। अभी तक जो हमारा ककड़ी है वह लग जाना चाहिए, लेकिन अभी तक लग नहीं पाया है। तो अभी जो है किसान साथियों, हमारा जो प्लॉट है वह पूर्ण रूप से तैयार है प्लांटेशन के लिए। तो अभी तक जो है किसान साथियों, हम ककड़ी की खेत में, आप चाहे अगेती ककड़ी की खेती कर रहे हो वैसे परिस्थिति में, या फिर आप सही समय पर या फिर पछेती ककड़ी की खेती कर रहे हो वैसे परिस्थिति में, आप ककड़ी की जो खेत की तैयारी है वह किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी आपको ककड़ी की खेती के बारे में हर छोटी सी बड़ी जो अपडेट है वह देखने को मिलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सामने देख पा रहे हैं किसान साथियों, वह रहा हमारा टमाटर का प्लॉट, और उसके जस्ट साइड में जो है किसान साथियों हम जो ककड़ी है वह लगाने वाले हैं। तो खेत की तैयारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसान साथियों। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी फसल ले रहे हैं वैसे परिस्थिति में, अभी हम जो है किसान साथियों सबसे पहले इसमें खेत की तैयारी के ऊपर बात करें किसान साथियों, तो हमने इसमें 2 बार जो है किसान साथियों गहरी जोताई कराई है। 2 बार गहरी जोताई कराने के बाद जो है किसान साथियों इसमें रोटावेटर बेहद ज़्यादा जरूरी है। हमने क्या करा है किसान साथियों की जल्दबाजी के चक्कर में, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया किसान साथियों कि हम लेट हो गए थे, इस वजह से बहुत ही जल्दी में हम जो है बेड प्रिपरेशन या फिर खेत की जो तैयारी है वह किए हैं। रोटावेटर अगर हम चलाते किसान साथियों, तो इस तरीके से बड़ा बड़ा जो मिट्टी है वह देखने को नहीं मिलता है। ये जो मिट्टी है वह पूर्ण रूप से भुरभुरा होता, तो ये भी एक कारण है। और साथ में मिट्टी जितना भुरभुरा होगा, हल्का होगा, हमें जो है फसल ग्रो करने में, प्रोडक्शन अच्छा लेने में उतना ही ज़्यादा आसान रहता है किसान साथियों। तो रोटावेटर चलाना बेहद ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जो है किसान साथियों, आप जो क्यारी है वह बना सकते हैं। क्यारी भी डिपेंड करता है किसान साथियों, अगर आप ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं उसके लिए अलग तरीके से आपको जो बेड है वह बनाना पड़ता है किसान साथियों। लगभग 2.5 से 3 फीट का आपका जो बेड है वह होता है बड़ा सा। और साथ में जो है किसान साथियों जो नाली है उसको आप 1.5 से 2 फीट का रख सकते हैं। और जो लगभग 2.5 से 3 फीट का आपका जो बेड रहता है उसमें ही मतलब दोनों तरफ फैलता है और नालियों में भी आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो उस तरीके से जो है ड्रिप मल्चिंग से अगर आप कर रहे हैं तो उस तरीके से जो बेड की तैयारी है वह होता है। लेकिन अगर हम जो है किसान साथियों बगैर ड्रिप और मल्चिंग के साथ कर रहे हैं, इस वजह से जो है किसान साथियों हमने जो है इस तरीके से क्यारी बनाया हुआ है, जिसमें जो बेड का हाइट है वो आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, लगभग 10 से 12 इंच का जो है हमने हाइट रखा हुआ है। और जो अ, नाली का जो दूरी है किसान साथियों वो लगभग 1.5 से 2 फीट रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें हमको सिंचाई करना है और चलना फिरना ही है। अब क्यारी में जो है नीचे फसल रहने वाला है, तो न ही स्प्रे करने में और न ही जो तोड़ाई है वह करने में कोई भी दिक्कत हमको नहीं होने वाला। इस तरीके से अगर हम जो क्यारी है उसको बनाते हैं तो किसान साथियों, और जो क्यारी की चौड़ाई है किसान साथियों उसको लगभग हम 5.5 से 6 फीट रखे हैं। कई क्यारी जो है किसान साथियों 5.5 फीट का है, वहीं पर कई क्यारी जो है किसान साथियों 6 फीट का भी देखने को मिल जाता है। फिक्स हमने नाप कर नहीं बनाया है, हमने ऐसी ही मान के चलो अंदाजे के तौर पर ही हमने बनाया हुआ है किसान साथियों। और ना ही इसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, बशर्ते आपको इसमें ध्यान यही रखना है किसान साथियों कि आपका जो क्यारी है वह 5.5 से कम नहीं होना चाहिए और 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसान साथियों। 6 से ज़्यादा हो जाता है फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर उस तरीके से पूरा क्यारी अगर आप बनाते हैं तो जो आपका जो क्यारी है वो कम हो जाता है। मान के चलो यहाँ पर 20 क्यारी हमारा बना हुआ है, तो अगर आप 6 फीट 7 फीट कर देते हैं तो 20 की जगह पर 18-17 क्यारी ही बन सकता है। इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है वह हो सकता है। और जो ककड़ी का जो लताएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैलती है। दोनों साइड से हम जो प्लांटेशन है वो करने वाले हैं। प्लांटेशन के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, कौन सा बीज लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन इतना अगर आप रख देते किसान साथियों, दोनों साइड से जो लताएं आने वाली है और इतना जगह उसके लिए फुल पर्याप्त है, कोई दिक्कत आपको आगे नहीं होने वाला। तो इस तरीके से आपको जो है किसान साथियों खेत की तैयारी करना है। खेत की तैयारी के बाद जो है किसान साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं
हमने इसमें जो पानी है उसको पूर्ण रूप से पूरे प्लॉट में भर दिया था। भरने का जो कारण है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान साथियों, और उसके दो कारण और दो फायदे आपको हो सकता है। अब हम जो है, जैसे कि पहले से ही मैं बता रहा हूँ कि हम थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में हैं, तो पहला काम आप यह कर सकते हैं किसान साथियों, अगर आप जल्दबाजी में नहीं कर रहे हैं, आपको उतना हड़बड़ी नहीं है, तो आपको लिए फायदा ये होगा कि आपने पूरा पानी भर दिया। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो क्यारी है वह भी पूर्ण रूप से गीला हो चुका है। गीला होने की वजह से इसमें जो है खरपतवार उगने वाला है। तो आप एक चीज कर सकते हैं किसान साथियों कि लगभग 5 से 6 दिन आप खरपतवार का उगने का वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिएगा कि जो हर्बिसाइड है उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी जो खरपतवार है वह खत्म हो जाता है, उसके बाद आप जो प्लांटेशन है वह कर सकते हैं। ये एक फायदा आपको हो सकता है। दूसरा चीज, अगर आप जो है हर्बिसाइड का स्प्रे नहीं करने वाले, खरपतवार का उगने का वेट नहीं करने वाले, उसके बावजूद भी आपको इस तरीके से पूरे प्लॉट पर आपको जो पानी है वह भरना बेहद ज्यादा जरूरी है किसान साथियों। या फिर एक चीज और आप कर सकते हैं किसान साथियों, या फिर आप स्प्रिंकलर का भी उपयोग कर सकते हैं। स्प्रिंकलर में भी मतलब पूर्ण रूप से मतलब मिट्टी है वह गीला हो जाए, इस तरीके से आप सिंचाई कर सकते हैं। या फिर फ्लड इरीगेशन से कर रहे हैं तो स्प्रिंकलर की जरूरत नहीं होने वाली किसान साथियों, आप सीधी सिंचाई करते हैं वही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इससे होगा ये किसान साथियों कि आपका जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, ये पूर्ण रूप से पानी में भीग कर अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। एक चीज। दूसरा चीज, जो यहाँ पर मिट्टी आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, ये जो मिट्टी है वह अब पानी पड़ गया है। अब ये जब सूखेगा, इसमें जब हवा पड़ेगा किसान साथियों, तो ये जो बड़ा बड़ा जितना भी आप मिट्टी देख पा रहे हैं वह पूर्ण रूप से टूट जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा। अभी तो ये जो है पहला वीडियो है हमारा ककड़ी के बारे में इस वर्ष का। आगे आगे आप देखना किसान साथियों, जब आगे हम वीडियो लाते रहेंगे उस समय पर आप देखेंगे कि जो इस तरीके से बड़ा बड़ा जो मिट्टी है वह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दो चीज का फायदा आपको रहता है किसान साथियों। मिट्टी दबने का मेन फायदा ये रहता है किसान साथियों कि आपने मतलब यूं ही हल्की सिंचाई कर कर अगर प्लांटेशन कर दिया तो जो बीज है वो ज्यादा अंदर जा सकता है, इधर उधर गहराई में जा सकता है, जिसकी वजह से आपको जर्मिनेशन में कमी देखने को मिल सकती है। अब क्या होगा किसान साथियों, जो मिट्टी है जितना बैठना रहेगा वह पूर्ण रूप से बैठ चुका है। अब हम जब प्लांटेशन करेंगे तो हमारा बीज जो है उतना इधर उधर नहीं जाने वाला, सही जगह पर रहने वाला। जितना गहराई पर हम प्लांटेशन करेंगे उतना गहराई पर। तो ये एक चीज हो गया। अब जो है किसान साथियों, हमारा जो प्लॉट है वह पूर्ण रूप से सिंचाई करने के बाद तैयार है। अब हम जो है किसान साथियों, या फिर इसमें जब ये जो जमीन है वह भी गीला है क्योंकि कल ही हमने सिंचाई इसमें किया हुआ था, रात भर में पानी पूर्ण रूप से इधर उधर सोख लिया था जो मिट्टी है वह किसान साथियों। तो अभी जो है हमारा जमीन बहुत ही गीला है। जब ये जो नाली है वह चलने फिरने के लायक हो जाए उस समय पर हम प्लांटेशन कर सकते हैं, या फिर जमीन पूर्ण रूप से सूख जाए उसके बाद हम प्लांटेशन करके तुरंत और हल्की सिंचाई कर सकते हैं किसान साथियों। तो इस तरीके से हमारा जो जमीन है वह पूर्ण रूप से तैयार है। और एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया किसान साथियों, पहली बार आप जब सिंचाई करते हैं तो इसमें एक चीज का आपको और अनुभव हो जाता है कि जैसे कि हमने सिंचाई किया तो जो पानी का ओस है किसान साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पानी जो है किसान साथियों, ओस जो है यहाँ तक चढ़ा है। यहाँ तक जो है लगभग हमारा सिंचाई था किसान साथियों, यहाँ तक ओस हमारा चढ़ चुका है। तो हमको ये अनुभव हो चुका है कि पानी जब हम सिंचाई करने वाले हैं तो इधर से उधर तक किस लेवल से हमको सिंचाई करना है, और उस लेवल के माध्यम से हमें जो प्लांटेशन है वो कितना ऊपर कितना हाइट में करना है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो भी चीज़ हमको पहली सिंचाई और ज़्यादा सिंचाई करने से पता चल चुका है किसान साथियों। अब हम अगर मेरे प्लॉट की बात करें तो क्या मुझे पता चला है, तो मुझे ये पता चला है किसान साथियों कि आगे जो है पानी बहुत ही ऊपर जा रहा है और इधर पानी बहुत ही कम रह जा रहा है। तो मान के चलो उधर पानी ज़्यादा भर रहा है और इधर पानी कम भर रहा है। तो मैं क्या करूंगा किसान साथियों कि इधर का जो प्लांटेशन है वो मैं ज़्यादा नीचे में करूंगा और उधर का प्लांटेशन है वह मतलब थोड़ा हाइट में यहाँ पर करने वाला हूँ। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है किसान साथियों। तो इतना करने के बाद जो है किसान साथियों, अब हमारा जो प्लॉट है वह पूर्ण रूप से प्लांटेशन के लिए तैयार है। तो उम्मीद है किसान साथियों आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। अगर अगर कोई भी चीज रह गया हो या फिर आपको छोटा सा भी कोई डाउट हो खेत की तैयारी को लेकर, तो उसके लिए आप जो है किसान साथियों को हमें कमेंट कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपसे कमेंट का जवाब देंगे। आगे हम जो है किसान साथियों इसमें आप
और वैरायटी का चुनाव किस तरीके से कर सकते हैं, प्लांटेशन किस तरीके से करना है, शुरुआती दौर में देखभाल जो किस तरीके से करना है, इसके ऊपर हम प्रॉपर डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं जब हम प्लांटेशन करेंगे उस समय पर। तो उसके लिए जो किसान है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेना है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करना है। ज़्यादातर जो किसान है वो सही तरीके से खेत की तैयारी नहीं करता, आगे उसको प्रॉब्लम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जवान जय किसान।